कल ये जीवन जिएंगे। कल ये जीवन जिएंगे, ये सोच कर आज हमारा ये जीवन कितना बीत गया। मैंने सब कुछ देख लिया, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस घोर अंधकार में डूबकर हमारा ये पूरा जीवन बीत गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने नागा के ऊपर लिखी है। नागा का मतलब होता है जो नग्न हो। नग्न होने का मेरा मतलब सिर्फ कपड़ों से नंगा होना नहीं है। नग्न का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जो सभी चीज़ों से मुक्त हो और स्वतंत्र हो, उसे नागा यानी नग्न कहते हैं। जब कोई भी चीज़ नई नई जन्म लेती है, चाहे वो हम हो या कोई पशु पक्षी या जानवर, अगर आपने उसे बड़े ध्यान से देखा हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जैसे ही हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारा कोई भी नाम, जाति, गोत्र, समुदाय या कुल या वंश या देश, किसी भी तरह की कोई भी सीमा, कोई भी बंधन, किसी भी तरह की ये सभी चादरें हमारे ऊपर नहीं ओढ़ाई जाती या नहीं थोपे जाते। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता या हमारे आसपास के लोग हमारा नाम, हमारी जाति, हमारा गोत्र, समुदाय, तरह तरह की चीज़ें, ये सभी चादरें, ये सभी बंधन, ये सभी चीज़ें हम पर ओढ़ा देते हैं, यानी हमारे शरीर की एक पहचान बना देते हैं। और जो दूसरी चीज़ जो मैंने बड़े ध्यान से देखी, जब बच्चा नया नया जन्म लेता है या जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, जब हम बोलना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, तो उस उम्र में, उस अवस्था में, उस समय, उस लेवल पे हमारे अंदर चीज़ों को देखने की, जानने की और समझने की बहुत जिज्ञासा होती है। हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान के अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और जब ये भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हम बड़े हो रहे हैं या हम बड़े हो चुके हैं, तब ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। ये जिज्ञासाएं कहीं विलीन हो जाती हैं, कहीं गुम हो जाती हैं, और जीवन बाहरी चीज़ों में और भौतिक चीज़ों में उलझ जाता है और जीवन भर उलझा ही रहता है। और जीवन के सभी रस, सभी आनंद, सभी चीज़ें खो जाती हैं। कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। खैर, मैं कविता के ऊपर आता हूँ कि आओ फिर से बच्चा बनते हैं। आओ फिर से बच्चा बनते हैं, जीवन को नए सिरे से एक बार फिर से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब छोड़ भी दो ये शर्म और लाज और ईर्ष्या। अब छोड़ भी दो ये शर्म और लाज और ये ईर्ष्या। आओ कुछ नटखट और मनमोहक हरकतें करते हैं। इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो मैंने नागा दिया है कि नन्हा मुन्ना सा ये जीवन कितना मोहक लगता है। कि नन्हा मुन्ना सा जीवन कितना मोहक लगता है, बिना वस्त्रों के भी ये कितना सुंदर लगता है। ज़रा ध्यान से देखो इसकी सूरत, ज़रा ध्यान से देखो इसकी सूरत, ये बिल्कुल ईश्वर का रूप लगता है। अपने नन्हे मुन्ने हाथ पैरों से ये एक खिलौने जैसा खेलता है। अपने नन्हे मुन्ने हाथ पैरों से ये खेल एक खिलौने जैसा खेलता है। इसकी सांसों को ध्यान से देखो, इसकी सांसों को ध्यान से देखो, ये कैसे अपनी सांसों को नाक से नाभि तक भरता है। और कभी कभी ये अपनी आँखें आधी खोल कर, कभी कभी ये अपनी आँखें आधी खोल कर कैसे नटखटपन करता है। इसकी निस्वार्थ आँखों को देखो, इसकी निस्वार्थ आँखों को देखो, लगता है जैसे स्वयं रघुवीर मुस्कुरा रहे हो। इनकी प्रेम से भरी आँखों को देखो, लगता है जैसे स्वयं मोहन रास लीला रचा रहे हो। इसकी वो जीवन ऊर्जा को देखो, इसकी वो जीवन ऊर्जा को देखो जो पूरे अंग में एक समान गति से बिखर रही है। तभी तो हर इंसान के भीतर इसे सीने से लगाने की इच्छा उठ रही है। जब वह स्वयं सातवें आसमान से उतरता है, जब वह स्वयं सातवें आसमान से उतरता है, ध्यान से अगर देखो तो उसकी छवि बिल्कुल वैसी ही लगती है। तभी तो अपने ऊपर पेशाब करने की आदत, तभी तो अपने ऊपर पेशाब कराने की आदत सभी को
निर्लज्ज लगती है। अगर हम उसे कुछ ना समझाएं, कुछ ना सिखाएं, अगर हम उसे कुछ ना समझाएं, कुछ ना सिखाएं तो बेहतर होगा। अगर वो स्वयं के जीवन को स्वयं से स्वयं ही जाने, अगर वो स्वयं के जीवन को स्वयं से स्वयं ही जाने तो अधिक बेहतर होगा। और कौन कहता है हम पेट से कुछ सीख कर या लेकर नहीं आते, और कौन कहता है हम पेट से कुछ सीख कर या लेकर नहीं आते, इसकी बंद मुट्ठी को ज़रा देखो, तो वो पहले से ही सब कुछ सीख कर और सारे अनमोल रत्न लेकर उतरा है। तो इतनी सी ये थी ये कविता, और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। जिस दिन ये भाव हमारे भीतर प्रबल हो जाता है, उस दिन हमारे जीवन का हर रस खो जाता है। अब सीखने समझने और जानने की तो बात छोड़ ही दो, अब सीखने समझने और जानने की तो बात छोड़ ही दो, और जीवन का अनुभव ये तो घोर अंधकार के में जाकर कहीं विलीन हो जाता है। तो इतनी सी थी ये कविता, और आशा है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और आखिरी में जाते जाते मैं एक बात ही कहूँगा कि सिर्फ जन्म लेने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा एक नया जीवन मिला है। जन्म होने का मतलब ये है कि जीवन को फिर से एक नई सिरे से देखने का एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता है हम सभी को, कि हम जीवन को फिर से, इस सृष्टि को, इस दुनिया को फिर से एक नई सिरे से देखें और जान सकें। जब हम ये सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कुछ सीखने की, जानने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी दिन हमारी सारी संभावनाएं, हमारी सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब तक हमें जीने, जानने की और सीखने की प्रबल इच्छा रहेगी या जिज्ञासा रहेगी, तभी हम खुद को और बाहरी चीज़ों को जान पाएंगे। वरना वरना तो भाई उलझना तो तय है, उलझने तो बनी रहेंगी जीवन भर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।